नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 163। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 6 फरवरी 2021 की। जैसे बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज फिर से हम अपने इंग्लिश के टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 10 हु विल बी निंगथाउ चैप्टर से ये वर्कशीट करने वाले हैं। अगर आपने ये पार्ट नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ये पार्ट पहले ज़रूर पढ़ें। इस वर्कशीट में इस पार्ट से क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले बच्चे ये पार्ट ज़रूर पढ़े, उसी के बाद आप इस वर्कशीट को करें। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न सम मोर थिंग्स अबाउट मणिपुर। यानी आज हम मणिपुर के बारे में कुछ और चीज़ें सीखेंगे। क्या लिखा हुआ है? लेट्स रीड दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मणिपुर। यानी मणिपुर के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें बताई हुई हैं, आइए उनको पढ़ लेते हैं। मणिपुर इज अ स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है, उसका नाम है मणिपुर। द वर्ड मणिपुर इज मेड अप ऑफ टू संस्कृत वर्ड्स, मणि और पुर, विच मीन्स ज्यूल्ड लैंड। यानी वो कह रहा है कि मणिपुर जो है वो दो शब्दों से बना है, संस्कृत के दो शब्द मणि और पुर। इसका मतलब क्या होता है कि मोतियों से जड़ी हुई जगह है। फिर क्या लिखा हुआ है? द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल। तो ये मणिपुर स्टेट की कैपिटल बताई हुई है, इम्फाल है। ठीक है। द एंशंट नेम ऑफ मणिपुर वॉज कांगलेपक। तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इसका पुराना नाम क्या था, कांगलेपक। द स्टेपल फूड ऑफ मणिपुर इज राइस, फिश एंड लीफी वेजिटेबल्स। यानी यहाँ का प्रमुख खाना क्या है? राइस यानी चावल, फिश यानी मछली और लीफी वेजिटेबल्स। लोकटक लेक इज द फेमस फ्लोटिंग लेक ऑफ मणिपुर। तो ये मणिपुर की बहुत ही फेमस लेक है, लोकटक लेक। तो मैं मणिपुर के बारे में कुछ यहाँ पर बातें बताई हुई थी। और क्या बताए हुए थे देखिए, स्टेट सिंबल्स ऑफ मणिपुर। यानी मणिपुर के अपने कुछ सिंबल्स भी हैं, जैसे कि सिरोई लिली। सिरोई लिली क्या है? ये स्टेट फ्लावर है। ठीक है। नोंगिन क्या है? स्टेट बर्ड है। अनिंगताऊ क्या है? ये स्टेट ट्री है। और सेंगाई क्या है? ये स्टेट एनिमल है। तो आप इनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं, गूगल करके आप जानना चाहे तो जान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेट ऑफ मणिपुर विद द हेल्प ऑफ गिवन फैक्ट्स अबव। यानी इन शब्द, इन लाइनों को जो यहाँ पर बताई हुई हैं, इनका इस्तेमाल करके आपको एक क्या करना है, एक शॉर्ट नोट बनाना है। ठीक है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से आप ये शॉर्ट नोट बना सकते हैं कि मणिपुर इज अ स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, इट्स कैपिटल इज इम्फाल। यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्टेट है, इसकी कैपिटल इम्फाल है। तो ये वही सेंटेंसेस है जो भी हमने यहाँ पर पढ़े थे, बस इनको एक ग्रुप फॉर्म में बना दिया है, एक शॉर्ट पैराग्राफ बना दिया है। एंशंट नेम ऑफ मणिपुर वाज कांगलेपेक। वर्ड मणिपुर इज मेड अप ऑफ टू संस्कृत वर्ड मणि और पुर, which means Jode land. The staple food of Manipur is rice, fish, and leafy vegetables. And Loktak Lake is the most famous floating lake of Manipur. तो इस तरीके से आप पैराग्राफ बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जो स्टेट सिंबल्स दिखा रखे हैं, इनको भी अपने पैराग्राफ में ऐड करके लिख सकते हैं, आपका पैराग्राफ और अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल से सेंटेंस बताने हैं कि द स्टेट सिंबल ऑफ मणिपुर आर एज फॉलोज। फिर फ्लावर में आप सिरोई लिली, बर्ड में आप नोंगिन, और अनिंगताऊ में आप ट्री लिख देंगे, और सेंगाई में एनिमल। ठीक है। तो ये इसके स्टेट सिंबल्स हो जाएंगे। आप चाहे तो इनको ऐड कर सकते हैं, वरना जो मैंने लिखा है वो भी काफ़ी है। चलिए फिर देखते हैं कि पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है। रीड द स्टोरी। देखो, अब मैंने आपको कहा था ना कि आपको स्टोरी पढ़नी है, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। यानी आपको स्टोरी पढ़नी है, हु विल बी निंगथाउ, और क्या करना है, एंड फाइंड आउट, और पता लगाओ, हु बिकेम द तुंगी निंगथाउ और लाइमा एंड वाई। यानी वो ये पूछ रहा है कि जब आप ये कहानी पढ़ी आपने, तो आप ये पता लगाइए कि फ्यूचर किंग या क्वीन कौन बना। ठीक है। तुंगी निंगथाउ का क्या मतलब है? फ्यूचर का मतलब है तुंगी। ठीक है। और निंगथाउ यानी राजा या रानी लाइमा। ठीक है। तो आपको बताना है कि उसमें फ्यूचर राजा या रानी कौन बना था और क्यों बना था। ठीक है। तो इसके आंसर में आप ये लिख सकते हैं कि Sanatombi became the Tungi Laima of King Kanglepek because, unlike her brother, she cared for everyone, including the birds and animals in their kingdom. यानी सानातोम्बी जो उनकी बेटी थी वो क्या बनी? तुंगी लाइमा यानी फ्यूचर क्वीन बनी। कहाँ की? कांगलेपेक की। बिकॉज, क्योंकि क्योंकि अब उसके भाइयों ने क्या किया था? उसके भाइयों ने तो पेड़ तोड़ दिया था, लेकिन उसने क्या किया? शी केयर्ड फॉर एवरीवन, यानी उसने सबका ध्यान रखा, सिर्फ इंसानों का ही नहीं, वहां पे रहने वाले बर्ड्स का और एनिमल्स का भी। ठीक है। तो इसलिए वहां के राजा ने सनातोम्बी को फ्यूचर क्वीन बना दिया। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ, देयर आर मैनी वुमेन हु हैव बिकम ग्रेट लीडर्स इन डिफरेंट फील्ड्स। यानी बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो अलग अलग फील्ड में बहुत आगे तक गई हैं। जैसे कि मैरी कॉम इज द ओनली इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल। यानी मैरी कॉम जो है वो सिर्फ इकलौती ऐसी फीमेल बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है।
डू यू नो शी ऑल्सो बिलोंग्स टू मणिपुर, यानी कि आप जानते हैं वो भी मणिपुर से ही थी। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम वुमेन लीडर्स, आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम्स, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर टीचर्स और पेरेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ वुमेन लीडर्स की फोटोज दिखाई हुई है, हमें उनका पहचानना है और उनका नाम लिखना है। तो आप अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चित्र ये किसका है, ये है इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये भारत की आज तक की इकलौती फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं। ठीक है, आज के समय कौन है प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये उसी पोजीशन पे इकलौती ऐसी फीमेल है जो प्राइम मिनिस्टर बनी है। ठीक है, दूसरा चित्र देखते हैं, ये कौन है, ये है मिताली राज। ठीक है, ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन रह चुकी हैं। ठीक है, इन पर हमने पहले भी एक वर्कशीट की थी। फिर देखते हैं थर्ड पिक्चर किसकी है, ये है सुष्मिता सेन। ठीक है, ये एक एक्ट्रेस भी हैं, अगर बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। ठीक है, लेकिन 1994 में ये क्या बनी थी, मिस यूनिवर्स, यानी भारत से सबसे पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, सुष्मिता सेन। और लास्ट में किसकी फोटो है, ये है कल्पना चावला। तो ये इंडियन ओरिजिन की सबसे पहली ऐसी फीमेल है जो स्पेस में गई थी। ठीक है, नासा के साइंटिस्ट के साथ ये स्पेस में गई थी। फिर देखते हैं और क्या करना है हमें, अपनी इंग्लिश की वर्कबुक से पेज नंबर 144 भी आपको इसी तरीके से करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।